नमस्कार साथियों, जय हिंद, जोहार। साथियों, आप सभी झारखंड वासियों के लिए झारखंड सरकार ने वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में एक और नई बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यानी कि पेंशन का जो पैसा है, अब आप सभी को 3000 रुपया मिलेगा। जी हाँ साथियों, पेंशन आपको अब 3000 रुपये मिलेगा। चाहे आप वृद्ध हो, विधवा हो या विकलांग पेंशन के पेंशन धारक हो, सभी को अब प्रति माह 3000 रुपये पेंशन की राशि मिलेगी। सरकार की ओर से पेंशन में एक नई बदलाव किया है और एक नई बढ़ोतरी का ऐलान किया है। तो चलिए जानते हैं कि 3000 रुपये का जो पेंशन है वो आपको कब मिलेगा और आखिरकार सरकार ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का ऐलान क्यों किया और किस वजह से आप सभी को 3000 रुपये का पेंशन मिलेगा और ये पेंशन आपको कब मिलेगा। A to Z जानकारी आज की इस वीडियो से हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि ये जो 3000 रुपये का पेंशन है, ये किन किन लाभार्थियों को मिलेगा, किन किन पेंशन धारकों को मिलेगा। तो यदि आप झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं, वृद्ध विधवा या विकलांग पेंशन के यदि आप पेंशन धारक हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर आप सभी को झारखंड सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाएं और केंद्र सरकार की हर एक योजनाओं की अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी और अपडेट दिया है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वृद्ध विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा 3000 रुपये महीना पेंशन। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, आप सभी वृद्ध विधवा और दिव्यांग भाई बहनों को अब 3000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या अपडेट है। तो उसी के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन स्कीम अपडेट 2026। भारत में लाखों वृद्धजनक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति सरकारी पेंशन पर अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ कमाई के स्रोत सीमित हो जाते हैं, जबकि चिकित्सा और अन्य खर्चों में वृद्धि होती है। ऐसे में पेंशन उनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार बनती है और 2026 के लिए आने वाले अपडेट इन समूहों के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यानी कि झारखंड में ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वे नागरिक सिर्फ पेंशन पर ही भरोभर है, यानी कि पेंशन की राशि पे ही निर्भर है। और यहाँ पे आप लोग नीचे जैसा कि देख सकते हैं लिखा है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि योजना का जो न्यूनतम जानकारी और संभावित वृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का क्या चर्चा है। यानी कि जो संभावित नीतियां हैं और जो वृद्धि किया गया है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। यहाँ पर साथियों अब आप लोग जैसा कि देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से आप सभी झारखंड वासियों के लिए। देखिए, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए 3000 महीना पेंशन योजना, सरकार का बड़ा तोहफा, मिली आर्थिक सुरक्षा। जी हाँ साथियों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार सरकार की ओर से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया जा रहा है और 3000 रुपये जो पेंशन की राशि में वृद्धि हुआ है ये क्यों हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग नीचे जैसा कि देख सकते हैं लिखा है कि महंगाई के कारण पेंशन वृद्धि की मांग क्यों बढ़ी। देखिए, आपको पता होगा कि आजकल के ज़माने में महंगाई आसमान छू रही है और 2026 में जो महंगाई है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए जो नागरिक है, आम आदमी, उन्होंने सरकार की ओर से यह मांग किया है कि जो पेंशन की राशि है, जो आपको अभी 1000 रुपये झारखंड में पेंशन मिल रहा है, इसको बढ़ा करके जो पेंशन की राशि में वृद्धि किया गया है। पहले तो सरकार की ओर से 2500 रुपये वृद्धि किया गया था, लेकिन
अब क्या है, अब केंद्र सरकार भी उसमें सहयोग देते हुए 3,000 रुपये पेंशन की राशि में वृद्धि की गई है। यानी कि अब जो है आपको 2500 रुपये के बदले 3,000 रुपये मिलेगा। किसी नागरिकों को, पेंशन धारकों को 2500 रुपये भी मिलेगा, लेकिन बहुत सारे नागरिकों को जो है 3,000 रुपये मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब आगे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा ताकि आपका जो डाउट है और आपका जो मन में चल रहा है वो सारा कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति ने तेज गति पकड़ी है और दवाइयों, उपचार, खाद्यान्न, गैस और बिजली की कीमतों में निरंतर उछाल आया है। वर्तमान पेंशन राशि अब कई लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हो रही है। यानी कि वर्तमान समय में जो आपको 1,000 रुपये की राशि पेंशन का पैसा मिल रहा है, ये अपर्याप्त माना जा रहा है। यानी कि लोगों का खर्चा उसमें निर्भर नहीं हो पा रहा है, और इसी को देखते हुए सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने को। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में संशोधन पर विचार कर रही है। देखिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के पेंशन धारकों पर सरकार ने संशोधन करने का जो है विचार कर रही है, और विभिन्न मीडिया स्रोतों के अनुसार यह बदलाव जानकारी 2026 से प्रभावी हो सकता है, जो लाभार्थियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा। यानी कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये जो बदलाव है ये 2026 तक पूरा हो जाएगा और आप सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत प्रदान करेगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है कि 2026 में पेंशन के प्रमुख लक्ष्य का है। जी हाँ साथियों, ये जो साल 2026 चल रहा है इसमें पेंशन की राशि में बहुत ही प्रमुख लक्ष्य रखा गया है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर तबके को वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग नीचे देखिए लिखा है कि वृद्धों को, यानी कि जो वृद्धा पेंशन वाले हैं उसको दवाइयों और आवश्यक व्ययों के लिए परिवार पर निर्भर कम करने में मदद करेगा। यानी कि पेंशन की राशि में वृद्धि होती है तो वृद्धा पेंशन का जो पेंशन धारक है उनको दवाइयों के लिए, आवश्यक खर्चों के लिए और परिवार पे जो है उनको कम निर्भर रहना पड़ेगा। उसी के साथ यहाँ पे देखिए लिखा है विधवा महिलाओं को आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। यानी कि पेंशन की राशि में वृद्धि होती है तो विधवा महिलाओं को आर्थिक संकट में वृद्धि यानी कि मुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए लिखा है दिव्यांग व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्षमता प्रदान करेगा। ये जो पेंशन की राशि में वृद्धि होती है तो दिव्यांग जो व्यक्ति है उनकी गरिमापूर्ण जीवन में जीने का जो है क्षमता प्रदान करेगा। उसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के अंतर्गत चलाई जाती है, जिसमें से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर योगदान देती है। ये जो पेंशन योजना है इसमें दोनों सरकारों का योगदान होता है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार की भी। यानी कि साथियों जैसे अगर मान के चलो झारखंड में जो आपको अभी पेंशन 1,000 रुपये मिल रहा है तो इसमें जो 300 रुपये है ये केंद्र सरकार आपको देती है और बाकी का जो 700 रुपये है ये आपके राज्य सरकार, हेमंत सरकार देती है। तो ऐसे में जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से पेंशन में योगदान की गति तेजी करती है। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा है कि वर्तमान में जो पेंशन राशि है और संभावित बदलाव है वो क्या है। तो देखिए वर्तमान समय में जो पेंशन की राशि है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए वर्तमान में कई राज्यों में औसत मासिक पेंशन लगभग 3,000 रुपये है। यानी कि वर्तमान समय में औसत अगर देखा जाए तो कई सारे राज्यों में जो ये पेंशन की राशि है वो 3,000 रुपये है, और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यानी कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पता चल रहा है कि कई सारे राज्यों में जो है 3,000 रुपये पेंशन है, और बाकी यहाँ पे देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें जो है 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। और यदि यह लागू होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि यह लागू होता है तो नई राशि 4,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक प्रति माह तक पहुँच सकता है। बढ़ी हुई धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, और जो प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाएगी। यानी कि ये जो DBT है इसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं होता है। डायरेक्ट जो योग्य लाभुक है जिनको पेंशन के लिए अप्रूवल मिला है उनको ही पैसा मिलता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि पेंशन वृद्धि से
मिलने वाले लाभ। यदि पेंशन में वृद्धि होती है तो आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा हर महीने, चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इस बदलाव में असंख्य परिवारों को प्रत्यक्ष फायदा होगा। वृद्धजन आसानी से अपने स्वास्थ्य और दैनिक खर्चों का प्रावधान कर सकेगा, यानी कि पेंशन की राशि में यदि वृद्धि होता है तो वृद्धा पेंशन जो पेंशन धारक है उसको आसानी होगा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने दैनिक खर्चों के लिए। उसी के साथ आप लोग दूसरे नंबर पे यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा है विधवा महिलाएं अपने घरेलू व्यापकों को आत्मनिर्भर बनेगी, यानी कि अपने घरेलू जो खर्च है उस पे आत्मनिर्भर बनेगी। और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे बताया गया है दिव्यांग व्यक्ति के लिए। दिव्यांग व्यक्ति अधिक स्वतंत्र और सशक्त महसूस करेंगे पेंशन की राशि यदि वृद्धि होती है तो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है महंगाई की इस दौर में अतिरिक्त 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की सहायता जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। यानी कि ये जो पेंशन की राशि में यदि वृद्धि होती है तो आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपके जीवन में कुछ वृद्धि ला सकती है। तो आज की इस अपडेट वीडियो में साथियों इतना ही। यह वीडियो और अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है कि पेंशन की राशि में अभी और बढ़ोतरी की जाए, लेकिन अभी जो अपडेट आया था कि सरकार की ओर से ये बताया जा रहा है कि आप सभी को जो है अब 3000 रुपये का पेंशन मिलेगा। तो ये कब से लागू होगा, इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सरकार की ओर से कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे हम आपसे कोई नई अपडेट वीडियो में।